और मैया यशोदा गई है दही विलोने के लिए, दधमंथन के लिए। अब लाला धीरे धीरे आकर के और मैया के पास खड़ा हो गया, दधमंथनी को पकड़ लिया और कहता है मैया मोए माखन चाहिए, अब ही दो मैया, अब ही लूंगो, बड़ी जोर से भूख लगी है। मैया यशोदा ने कहा लाला सांझ को बासी माखन रखो है, तनक सी मिश्री मिला के और बाई को खाए ले। बोले नहीं मैया मैं तो ताजो माखन लूंगो और अब ही लूंगो। मैया ने कहा लाला देख ताजो माखन निकलने में तो वही देर लगेगी, और जब तक तो को भूख लगी है तो थोड़ा सा माखन खाए ले, जब तक मैं माखन निकाल लूंगी। बोले नहीं मैया मैं तो अब ही लूंगो, अब ही लूंगो। लाला पीछे पड़ गया और फिर मैया ने कहा देख लाला तू माखन ले ले बढ़िया रहेगो, या में तो बहुत देर लगेगी। भगवान से मैया ने कहा, बोले बहुत टाइम लगा रही है मैया तो। मैया बोली लाला देख तो को माखन से भी कोमल ऐसा सुंदर एक खिलौना दूंगी। बोले क्या? मैया को गोद में लेकर के लाला को गई और दिखा रही है, देख लाला तेरे ताई में ये चंदा मामा है ना, या को दूंगी। अब तो लाला माखन वाखन भूल गई, अब तो कह रहे हैं मैया मैं तो चंदा लूंगो, मैया मैं तो चंदा लूंगो। मैया ने सोचा दारी के तू चंदा चंदा कर तो रहे, तब तक मैं माखन निकाल लूंगी। पीछे पड़ गए भगवान, तो एक बड़ी सी परात में जल भर कर लेके आई है मैया और आगे रख दिया। तो उसमें चंदा की जो परछाई है वो चंद्रमा की परछाई को पकड़ने के लिए हाथ डालते हैं लाला, और जैसे ही हाथ डालते हैं तो एकदम जो परछाई है वो गायब हो जाती है, क्योंकि स्तर में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है और वहां चंचल हो रहा है, जल हिल रहा है, तो फिर कहां चंदा दिखेगा। मैया ने कहा देख लाला तू बड़ो परेशान करे है मोए, कबू माखन लूंगो कबू चंदा लूंगो। देख तू इन बातन में बहुत मुकु परेशान करे है लाला। अब देख तेरे लिए चंदा और माखन दोनों ही चीज दूंगी, चिंता मत करे। मैया बहुत समझा रही है लाला को, लेकिन भगवान ने कहा, बोले मैया मोए बातन में मत उलझावे, मोए चंदा देगी के नाय। मैया ने कहा लाला चंदा दूंगी, देख तू चंदा की कह रहे है ना, अब तेरे ताई मैं चंदा से भी सुंदर और माखन से भी कोमल तेरे ताई बहू लाऊंगी बहू। अब बहू का नाम सुनते ही लाला माखन भूल गई, चंदा भूल गए। अब तो कहने लगे मैया मैं तो बहू लूंगो, मैया बहू लूंगो। बहू कह रहे 5 वर्ष का बालक है, छोटा सा, क्या जाने बहू क्या होती है। बोले लाला तू बहू जाने कैसी होए बहू। बोले हाँ मैया जानो। बोले कैसी होए। बोले मैया जब मैं बछड़ा चरावे के ताही जाऊं, गैया चरावे के ताही जाऊं, तो ऐसी बहू चाहिए कि जेब में धर के ले जायो करूं। मैया ने कहा हे भगवान दारी के ये तो गुड़िया की कहरो दिखे, अरे लाला तेरे लिए सुंदर बहू लाऊंगी। मैया ने कहा देख लाला तू माखन मांगे और चंदा मांगे, तू जाने बहू तो बड़े बड़े लोगन की हो, तू तो छोटो समय मोड़ो धोइबो तो आवे नाए, और सवेरे जग के सीधो मेरे पास आ जाए, माखन मांगे और आखिन को मीड़ ले, सांझ को मैं तेरे काजल लगा दूं और उन आखिन को मीड़ मीड़ के मेरे पास आ जाए। जगन्नाथ भगवान जैसी मोटी मोटी आंखें करके दारीके पे मोड़ो धोइबो तो आवे नाए और बात करे बहू की। मैया बड़ी प्रसन्न होती हैं, बड़ी तोतली वाणी में जब गोविंद बोलते हैं बड़ी खुश होती हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखो तो सही मैया के भाव को, मैया को स्नेह को। मैया ने खूब बातों में उलझाया लेकिन नहीं माले गोविंद। उसी समय एक गोपी आ गई और गोपी ने कहा, गोपी कह रही है अरे मैया
तू लाला की बातन में लगी है, तेरे चूल्हे पे रखो दूध उफन गयो। मैया ने एकदम लाला को गोदी से पटक दियो और तुरंत दूध को उठाने के लिए चली है। जैसे ही दूध को उठायो, अब तो लाला मचल गए। कन्हैया रुष्ट हो गया, रूठ गया, मचल गया और कह रहे है मैया तो को पूत प्यारो नाय, तो को तो दूध ही प्यारो है। अरे नाय लाला कन्हैया, ऐसी बात नाय, दूध निकल रहे हो। जाके वजते में जल्दी से गई थी दूध को उतारने के लिए। नहीं मैया, मैंने तो देख ली तेरी बात, तू दूध को देख के अपने पूत को पटक के और कैसी भागी है दूध को उतारने के लिए। अब बता बुढ़िया मैया, कमर पे हाथ रख के और खड़े हो गए हैं गोविंद। बुढ़िया मैया बता, चंदा मामा देगी के नाय, मक्खन देगी के नाय। और जब मैया ने नहीं सुना, क्योंकि मैया तो दूध के चक्कर में लगी है, और एक कहीं गए जो बड़ा सा लोड़ा उठा करके लाए और धड़ाम से उस मटकी में मार दिया जिसमें दधमंथन कर रही थी मैया। जैसे ही उस मटकी में मारियो, सगरो मक्खन बिखर गयो है। अब तो लाला रोने लगे, बोले अब मैया मोय को मारेगी, मोय परेशान करेगी। मैंने तो यूं समझी हती कि वैसे ही आवाज होएगी, लेकिन आवाज ना है भाई, ये तो मटकी फूट गई। सगरे में माखनी माखन है गयो। और क्या काम किया, लाला के जो पैर हैं मक्खन में, दधी में बिगड़ गए हैं और सीधे अंदर घुस गए। कोई कोई बालक में ऐसी आदत होती है कि नुकसान कर देते हैं और फिर रोने लग जाते हैं कि याते हमें मारना पड़ेगी, मार तो भी बच जाएगी हमारी। अब तो लाला ने भी वही हाथ कर लिया, दोनों उंगली लगाई जीभ पे, आंखों के आगे लगा लिया और जोर जोर से रो रहे हैं। मैया यशोदा आई है, हे भगवान, या लाला ने क्या कर दियो, मेरे ददिया सास के समय की मेरी मटकी आज याने फोड़ दई, आज याकू मैं नहीं छोड़ूंगी। डर के मारे गोविंद कांप रहे हैं। और जैसे ही मैया ढूंढती ढूंढती आई, क्योंकि जो चरणों के चिन्ह बने थे उनको देखते देखते मैया आ गई। और जैसे ही मैया ने देखो कि लाला यहाँ खड़ा है और रो रहा है, मैया यशोदा ने एक हाथ में छड़ी ले रखी है, एक हाथ से लाला को कान पकड़ लियो और कह रही है, अरे लाला, तेने मेरे ददिया सास के समय की मटकी को फोड़ दियो। अब तो लाला है, वो डर के मारे कांप रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार इस झांकी को निहारो तो सही, क्या हिम्मत है ब्रह्मा में जो भगवान का कान पकड़ ले, क्या हिम्मत है जो भगवान कृष्ण का कान पकड़ सके। ये तो हिम्मत माँ यशोदा के स्नेह में है, प्रेम में है, दुलार में है, जो आज मैया यशोदा लाला के कान को पकड़ के खड़ी है। सभी देवता ऐसी सुंदर झांकी का दर्शन कर रहे हैं। उसके पश्चात में मैया यशोदा ने कहा, लाला तो को आज मैं नहीं छोड़ूंगी। मैया यशोदा पकड़ के ले गई और क्या काम किया है कि एक रस्सी है, उस रस्सी से लाला को कस के बांध दियो है। अब ही यहाँ पर भगवान को बांधना चाहती है मैया यशोदा, लेकिन बांध नहीं पाती, क्योंकि जिस रस्सी से गोविंद को बांधना चाहती है वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद और रस्सी मंगाई, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई, फिर रस्सी मंगाई है तो फिर छोटी पड़ गई। इसका भाव क्या है? एक है माधुर्य शक्ति और एक है ऐश्वर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति है, माधुर्य शक्ति कहती है कि इससे तो कोई बांधना चाहता है तो गोपाल को बिना स्नेह के कोई नहीं बांध सकता। और ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि ये भगवान है, मैं इसे बांधने नहीं दूंगी। स्वयं कश्यप और मैया अदिति यही रस्सी बनकर के आए हैं। मैया जो अदिति है
वो माधुर्य शक्ति है, वो बांधना चाहती है, और जो कश्यप जी हैं वो ऐश्वर्य शक्ति है, वो बांधने का प्रयास करती है। लेकिन भगवान के सामने सारे छल कपटों को त्याग करके और सच्ची भावनाओं से अगर बांधेंगे, मैया यशोदा यहाँ पर पसीना पसीना हो गई, बहुत समय हो गया, बांधने का प्रयास करती है लेकिन बांध नहीं पाती। भगवान ने जाना कि अब मैया बहुत परेशान हो गई, अब बंध जाता हूं, और भगवान बंध गए हैं। जैसे ही भगवान बंध गए और मैया बांध करके भगवान को वहां से चली गई है। जैसे ही वहां से गई, भगवान को उखल से बांध दिया और भगवान धीरे धीरे उखल को खींचते खींचते कहां पहुंचे, जहां पर यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष थे जो जड़ हो गए थे, वो वृक्षों के बीच में जाकर के, और गोविंद ने क्या काम किया है कि जो उखल है वो बीच में फंसा लिया और जोर से खींचा है। जैसे ही खींचा, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े हैं। दोनों वृक्ष गिर पड़े हैं। अब तो धड़ाम से बहुत जोर का शब्द हुआ। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई है, दोनों वृक्ष पड़े हैं, और मैया यशोदा ने गोविंद के हाथों में जो रस्सी बंधी थी तुरंत आकर के खोला। सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, बोले ये काहे को शब्द भयो है भैया, कहाँ भयो है? बोले मैया यशोदा ने लाला को बांध दिया। अरे मैया तो को ये नहीं आई, ये नन्नो सो लाला और तेने याकू रस्सी ते बांध दियो। मैया यशोदा ने कहा भैया मोकू कहा पतोई कि लाला या रस्सी को खींच तो यहाँ आ जाएगो, मेरे से बहुत बड़ी गलती है गई, अब ऐसा कबू ना करूंगी। मैया यशोदा का वात्सल्य है वो धन्य है, स्नेह है।